मौजमजाही मार्केट रोड पर लगाए गए कंट्रोवर्शियल बैनर को पुलिस ने निकाल दिया। राम मंदिर के साथ बहरों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है। इश्तियालंगेज था नारा। 15 अगस्त की आड़ में शहर का माहौल खराब करने का था मंसूबा। राउडी शीटर भक्त को लगा चुरका और फिर उगला जहर। मेरे को समझ नहीं आ रहा, एक सिंधी चोर जो अमजदुल्ला खान और एक आईटी सेल का हेड है कोई एमआईएम का, उन्हें कंप्लेन करने पर एक हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे का बैनर निकाल दे रहे हैं। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता हमारे लिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ, हमारे भगत सिंह जी जो मेरा इंस्पिरेशन है, जो रोल मॉडल है, जिसको मैं हीरो मानता हूँ, उन्होंने क्या कहा था? पैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उनका स्लोगन लगाने पर ये एमआईएम के गद्दारों को एक प्रॉब्लम होने से कंप्लेन करने लगे। मैं पूछना चाह रहा हूँ, पैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, ये क्या गलत है? मैं पूछना चाह रहा हूँ। शहर की इंतहाई मसरूफ तरीन सड़क मौजमजाही मार्केट रोड पर लगाए गए एक कंट्रोवर्शियल बैनर को सिटी पुलिस के अमले ने निकाल दिया, जिसकी वजह से भक्तों को बेइंतहा तकलीफ पहुंची। और फिर हरी व लाल मिर्च के इस्तेमाल के बाद से जिस तरह से मुंह व जिस्म के दीगर मुकामात जलते हैं, बस उसी तरह से इन्हें जलन होना शुरू हो गई। और इसके साथ ही एक भक्त के मुंह से जहरीले अल्फाज भी निकलना शुरू हो गए, क्योंकि सिटी पुलिस के अमले ने शहर में अमन व अमान के माहौल को बरकरार रखने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए 10 अगस्त की रात को इश्तियालंगेज नारे पर मुश्तमिल इस बैनर को निकालकर इनके मंसूबों को नाकाम भी बना दिया, जो 15 अगस्त के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी से वाबस्ता सिकंदराबाद के एमपी व मिनिस्टर ऑफ होम फॉर स्टेट तेलंगाना जी किशन रेड्डी और गोशामहल के एमएलए की फोटो के साथ इस बैनर को लगाया गया था। इस बैनर पर राम मंदिर और फिर इसके नीचे बहरों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है, इस तरह का नारा भी तहरीर किया गया था। ये नारा भगत सिंह जी का है, जिन्होंने हमारे मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ दिया था। उस वक्त ये नारा बिल्कुलिया तौर पर दुरुस्त भी था। और इस तरह के नारों के अलावा फिर हमारे मुल्क की अजीम शख्सियतों भगत सिंह जी और दीगर की मेहनत से ही आज ये हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। मगर इस दौर में फ़िरका परस्त नासिर इन अजीम हस्तियों का नाम और इनके नारों का सहारा लेते हुए शहर हैदराबाद में पुरअमन फ़िज़ा को बिगाड़ने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इसमें हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जिस तरह से मुल्क भर में भक्तों की जमात यानी बीजेपी इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है, बस उसी तरह से यहाँ शहर हैदराबाद में गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने वाले चोर उचक्के क्रिमिनल्स और राउडी शीटर्स भी यही काम अंजाम दे रहे हैं, जिनमें बेगम बाजार इलाके में रहने वाला शाहीनायतगंज पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक राउडी शीटर भी शामिल है, जिसने खुद की पब्लिसिटी के लिए इस कंट्रोवर्शियल बैनर को यहाँ लगाया था। हालांकि इस बैनर पर वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के अलावा मिनिस्टर ऑफ होम फॉर तेलंगाना स्टेट व बीजेपी के एमपी सिकंदराबाद जी किशन रेड्डी और गोशामहल के एमएलए की तस्वीरें भी मौजूद है। ऐसे क्रिमिनल्स व राउडी शीटर्स की तरफ से बावखार ओहदों पर फायज रहने वाले नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर्स की साख भी मुतासिर होती है। और जब इस सिलसिले में हैबिट्स डिवीजन से वाबस्ता असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जी भिक्षम रेड्डी ने इस कंट्रोवर्शियल बैनर को निकालने के लिए अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचे, तब इस राउडी शीटर ने बुखलाहट का शिकार होकर अपनी जुबान से जहर उगलने लगा, जिससे ऐसा महसूस होता है कि इस राउडी शीटर को त्रिफेज करंट का झटका भी लगा हुआ हो और बार बार बैनर न निकालने के लिए भी इसरार कर रहा था। मगर पुलिस अमले ने इस बैनर को आखिरकार निकाल ही दिया। यहाँ इस बात का तस्करा भी जरूरी है कि इस तरह के क्रिमिनल्स राउडी शीटर्स तो पुलिस अमले के साथ सामने ठहरने से भी गुरेज करते हैं, जिनकी एक कांस्टेबल से बात करने की भी औकात नहीं होती। और जब भी पुलिस ओहदेदारों के सामने ये लोग आते, अपने पैरों में से चप्पल और जूता निकाल कर अदब व एहतराम से ठहर कर बातचीत करते। मगर ये राउडी शीटर वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी, सिकंदराबाद के एमपी जी किशन रेड्डी और गोशामहल के एमएलए राजा सिंह के साथ बैनर पर अपनी फोटो लगाकर खुद को एक बहादुर और महान लीडर समझ रहा था। इस तरह के बहादुर और पक्के भक्तों को तो सरहद पर दुश्मनों से लड़ने के लिए भेज देना चाहिए। जिस पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए। और साथ में यहाँ इस बात का भी तज़किरा जरूरी है कि इस बैनर पर इश्तियालंगेज नारे के साथ साथ ऊपरी हिस्से पर राम मंदिर भी तहरीर था। अगरचे हकीकत में ये राउडी शीटर हमारे मुल्क की इंडिपेंडेंस डे की आमद के मौके पर यह बैनर लगाया हुआ था, तो फिर इस मौके पर राम मंदिर लिखकर इसके नीचे हिस्से में
बहरों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की ज़रूरत होती है, क्यों तहरीर किया था, जिसका जवाब कौन देगा। तो चलिए इस मौके पर इस रोडी शीटर का बयान और साथ में यहाँ के चंद एक मुनाजिर भी देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। जिसको मैं हीरो मानता हूँ, उन्होंने क्या कहा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। उनका स्लोगन लगाने पर ये एमआईएम के गद्दारों को एक प्रॉब्लम होने से कंप्लेन करने लगे। मैं पूछना चाह रहा हूँ, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, ये क्या गलत है? मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं पूरे मेरे हैदराबाद के नहीं, पूरे देश के नौजवानों से कहता हूँ, अब हर घर, हर गली, हर चौरस्ते पर ये बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, ये स्लोगन लगाकर अब हर चौरस्ते पर ये बैनर लगाएंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ हमारे डीसीपी साहब को, जो सेंट्रल जोन के हैं, मैं अभी सर्कल साहब से भी मिल के आया हूँ। उनका बोलना है अभी निकाल देते कहते, कल लगाते कहते, काहे को लगाते भाई, ये बैनर से क्या परेशानी है? मैं पूछना चाह रहा हूँ इसमें क्या गलत है? एक चीज़ मेरे को बताओ, अब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है। बोले तो कातिल कौन है? असदुद्दीन है क्या? वो भी निकाल देते हैं ये स्लोगन लगाए तो। ये बहुत बड़ा, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से, आप लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? आप एमआईएम के लिए काम कर रहे हैं क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग किसकी शपथ लिए? जब आप सर्कल एसीपी कुछ बनते हैं तो आप क्या शपथ लेते हैं? डीसीपी बनते हैं तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से।